सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ रोड शो किया। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी जी जाने वाले हैं, क्योंकि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसका आम आदमी पार्टी हिस्सा होगी, जिसके जरिए दिल्ली को हम पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में 7 साल के बाद 2 लड़कों की जोड़ी ने लोकसभा चुनाव में सियासी तपिश ला दी है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का चढ़त बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। इस दौरान चुनाव को रोचक और सियासी तपिश पैदा करने में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की भूमिका मानी जाती है। दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी की मौजूदगी को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं, जिस पर पीएम मोदी का कहना है कि बीजेपी दक्षिण भारत में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और 4 जून को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो एनडीए 400 से अधिक लोकसभा सीटें जीतेगी। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी को विदेशी फंडिंग मिली है। इस सिलसिले में गृह मंत्रालय को दी गई अपनी रिपोर्ट में ईडी ने बताया है कि 2014 से 2022 के बीच आम आदमी पार्टी को कुल 7 करोड़ 8 लाख रुपए की विदेशी फंडिंग मिली है, जो कि विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम और भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक कमलेश पाठक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किए गए मामले में कमलेश पाठक की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जहां जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश सी शर्मा की बेंच ने कमलेश के आपराधिक इतिहास का हवाला दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर इस चुनाव में उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को अधिकतम सीटें मिलती हैं, तो ये सुनिश्चित होगा कि केंद्र में सरकार बनाने पर वो विपक्षी इंडिया गठबंधन की पूरी तरह से मदद कर सकेंगी। तो वहीं टीएमसी सुप्रीमो ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की गारंटी सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बार के युवा वकीलों को मौका दिए जाने की अपील की है। आपको बता दें कि सिविल अपील पर सुनवाई के दौरान जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने कहा कि युवा वकीलों को गर्मी की छुट्टियों के दौरान बहस करने का मौका मिलना चाहिए। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में महाराष्ट्र की 13 सीटों पर सुबह से जारी हुआ मतदान शाम 6 बजे समाप्त हो गया। इस चरण में मुंबई उत्तर से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कल्याण से शिवसेना के श्रीकांत शिंदे और मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत जैसे दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। महाराष्ट्र में 5वें और आखिरी चरण में मुंबई की 6 सीटों समेत राज्य की 13 लोकसभा सीटों पर जारी हुई वोटिंग अब समाप्त हो गई है। इस बीच पूर्व सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कम मतदान को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रशासन की वजह से वोटिंग कम हुई है और ये चुनाव आयोग का खेल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया में बदलती भू राजनीति के कारण भारत की विदेश नीति में किसी भी संभावित बदलाव को लेकर अपनी बात कही। विदेश मंत्री जयशंकर ने एक कार्यक्रम में कहा कि हम सभी को ये मानकर चलना चाहिए कि आने वाले साल बहुत कठिन होंगे। साथ ही कहा कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन में युद्ध होगा, जहां हम यूक्रेन के साथ युद्ध के 3रे वर्ष में हैं, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा है।